बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फ़ारूक अवान आपको खुशामदीद कहता है अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरियन फ़ारूक के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान पूरी कौम मना रही है, और हम लोग चूँकि हमारा ताल्लुक़ उस एरिया से है जो बराह रास्त जंग से मुतासर हुआ। हम लोग वर्किंग बाउंड्री पर रहते हैं, और वर्किंग बाउंड्री वो एरिया है जो इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के अलावा एक बेल्ट है बटवास से लेके शकरगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर तक। इस सारे एरिया को वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। ये भी हाई रिस्क एरिया होता है। यहाँ पर भी अक्सर झड़पें भी होती रहती हैं बाज़ औक़ात, और इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पर भी इश्तियाल अंगेज़ी से बाज नहीं आती है। तो 1965 की कुछ यादें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जो दादी मरहूमा हैं और दादा मरहूम हैं, वो इस जंग में बराह रास्त उन्होंने किस तरह से हिस्सा लिया, वो किस तरह से विक्टिम बने, और हमारी फैमिली किस तरह से विक्टिम बनी इस जंग का। वो ये बताते हैं कि पहले ही अनाउंसमेंट थी, चूँकि जंग एक्सपेक्टेड थी। इनका कोई पता नहीं चलता कि ये सोते में हमला, इनकी तो आदत ही है सोते में हमला करने की, तो ये कब हमला कर देंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने देहात खाली करके चले गए थे। तो मेरी जो दादी मरहूमा हैं और जो दादा मरहूम हैं, ये चूँकि गाँव में बड़े भी थे और एक बड़ी फैमिली थी, तो ये लोग वहाँ पर कुछ और एक दो फैमिलीज़ के साथ स्टे किए हुए थे, और इनके जानवर भी वहीं पर थे। उसका मकसद ये था कि बाज़ औक़ात आर्मी के कुछ जवान वहाँ पर आते जाते रहते थे, और उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, खाने पीने की, दूध की, चाय की, तो ये लोग उनको फैसिलिटेट करते थे। ऐसा ही एक वाक़या हुआ कि दो लोग पहले से ही, ये वाक़या हमारी दादी मरहूमा हर 6 सितंबर पे हमें सुनाया करती थी, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। तो वो बताती हैं कि दो लोग आ गए और उन्होंने क्लेम किया कि वो मुसलमान हैं और पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं, और वो यहाँ पर रहना चाहते हैं ताकि इस इलाके के हालात के बारे में सबको बताया जा सके और इस इलाके को बचाया जा सके इंडियन आर्मी से। तो उनकी खिदमत भी वो करती रहीं, उनको दूध पिलाना, चाय पिलानी, उनके लिए खाना बनाना, उनको खिलाना, ये समझ के कि ये पाक आर्मी के जवान हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो वायरलेस पर किसी से बात कर रहे थे कि जी आप लोग आ जाएँ, ये सारा इलाका क्लियर है, यहाँ पर कोई नहीं है। तो मेरी जो दादी मरहूमा हैं और दादा मरहूम हैं, वो आखिरी लोग थे जो हमारे उस गांव से निकले। अपने जानवरों के साथ गोलियों और बमों के साए में वो लोग वहाँ से निकले। फिर हमारी फैमिली, हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारे जो पूरे इलाके के लोग हैं, ये लोग कभी लायलपुर में, जिसको हम आज फैसलाबाद कहते हैं, मिंटगुमरी, साहिवाल में, और समंदरी और मामू कांजन, पता नहीं कहाँ कहाँ पर ये लोग फिर अगले 8-10 महीने ट्रैवल करते रहे और परेशानी में रहे। जंग ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक भी जो हमारा गांव है, वहाँ पर इंडिया की जो आर्मी है उसका महाज रहा, और वहाँ पर उसकी प्रॉपर मोर्चा बंदी रही 6 महीने हमारे गांव में। कहते हैं कि उस साल गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई थी, बहुत खूबसूरत बड़ी वाफर मिकदार में पैदावार हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है जब वहाँ पर इंडियन आर्मी आ गई तो उन्होंने वहाँ पर लूट मार में कोई कसर नहीं उठा रखी है। दूसरी बात आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपने चविंडा के महाज के बारे में सुन रखा है। चविंडा के महाज में जो टैंकों की जंग लड़ी गई, उसको उस दौर की टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई, दूसरी जंग अज़ीम के बाद की सबसे बड़ी लड़ाई कहा जाता है। यानी 600 टैंक और 400 तोप, उसके बाद 1 लाख आर्मी के साथ उन्होंने हमला किया। हमारा जो सेक्टर है वर्किंग बाउंड्री वाला, वहाँ से इंडियन आर्मी ने हमला किया। लेकिन तारीख़ जो है उनको कभी भी फरामोश नहीं करेगी, कभी भी भुलाएगी नहीं। हमारे सीने, हमारी नस्लों के सीने फ़ख्र से बुलंद किए हमारी पाक आर्मी के जवानों ने, जिन्होंने 600-700 टैंक और तोपों का और 1 लाख आर्मी का हमला नाकाम बना दिया, और टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया पूरे उस सरज़मीन को, और उस हमले को बुरी तरह नाकाम कर दिया गया, पसपा कर दिया गया। और आज भी अगर आप उस इलाके का विज़िट करें तो चविंडा में शोहदा का कब्रिस्तान है। उसके अलावा अगर आप आगे ट्रैवल करते हैं बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ पर आपको फ्लोरा चौक में शोहदा की यादगारें नज़र आएंगी, चुपारा में आपको शोहदा की यादगारें नज़र आएंगी। उस पूरे एरिए में शोहदा की कुर्बानी की दास्तानी रकम है, और उनकी यादगारें आज भी महफूज हैं। तो इस तरह मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वालों ने हमारे इलाके की सरहदों का दिफा किया, उनकी हिफाजत की, और हमारे इलाके के लोग भी फ़ौज के शाना बशाना आज भी जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो खड़े भी होते हैं, उनके साथ लड़ते भी हैं और उनकी मुआवनत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने मुल्क के लिए, मादरे वतन पर हर वक्त जान कुर्बान करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।